हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और किए हैं तो लाइक करें। फटाफट एनर्जी को एक्सचेंज करें और एनर्जी से जुड़ जाएं। तो बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिनका भी फेस जिनको भी याद करके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, इस टाइम में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, और उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आज की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिस वक्त ये वीडियो मेरे व्यूअर्स के पास जाएगा, जब वो खोलेंगे तब के लिए उनकी करंट फीलिंग्स होगी। तो जब मेरे व्यूअर्स जिनके पास जाए, करंट फीलिंग्स, प्लीज़ करंट फीलिंग्स गाइड मी एंड टेल मी what are they thinking about my viewers, गाइड मी viewers। तो शादी जी, पहली कार्ड तो शादी की आ गई, मैरिज की आ गई। और बताइए। अरे वाह, थोड़ा एनर्जी जो है ना, थोड़ा मैं पिक कर रही हूँ, तो उनकी जो एनर्जी है ना, ऐसे लग रहा है वो सब कुछ जो भी हुआ है वो सब ख़त्म करके जीरो से, और जीरो में भी ऐसा जैसे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। खुद से निकल के आ रहे हैं। मैं सोची थी 4 ही कार्ड लूँगी, लेकिन अब जब निकल के आ रही है तो लेनी पड़ेगी। और बताइए, और क्या चल रहा है उनका। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एक एक करके, वन बाय वन प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, my guided angel, please। एक सेकंड गाइज, बहुत तेजी से सब भाग रहा है। तो बताऊंगी, है ना, थोड़ा सा ले लेती हूँ, फिर मैं इसको क्लियरफाई करती हूँ। अरे बाबा, चाइल्ड, तो इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जिसके बारे में भी आप, जिनको भी याद करके देख रहे हो, जिनके बारे में सोच के देख रहे हो, जिनके नाम के बारे में जान के देख रहे हो, गाइज आप लोगों को क्लियर हो रही है कार्ड? हाँ, हो तो रही है, थैंक यू। तो जो लोग यहाँ पे अपनी शादी को ख़राब किए, या अपने उस पार्टनर के साथ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो ऑनेस्टी से उन्हें चाहते थे, ऑनेस्टी से उन्हें प्यार करते थे, सारा प्रॉब्लम इस व्यक्ति के अंदर है। सारा प्रॉब्लम जो है, जिनके बारे में भी, जिनका भी नाम देख के आप सोच रहे हो,
इस रीडिंग को, उस व्यक्ति के अंदर सारा प्रॉब्लम है। ये कार्ड ऐसी एनर्जी बता गई कि जो एक व्यक्ति समाज में बार बार बहुत बेइज्जत हुआ है, वो चाइल्डहुड टाइम में, बच्चे के समय में, जब उसका बचपना था तब वो बहुत बेइज्जत हुआ है या हुई है, हुए हैं, जो भी हैं वो बहुत बेइज्जत हुए हैं, जो भी उनका चाइल्डहुड एज बचपना था। शायद वो बहुत अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था या चाहती थी, जिस लड़की के साथ में, और लड़का के साथ में, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, उतना पैसा, उतना प्रॉपर्टी उसके पास नहीं था जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो बचपन से ही किसी को ये पाना चाहता था या चाहती थी, जिस भी एज ग्रुप में चाहता था या चाहती थी, देख सकते हैं ये भी और ये भी, एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़की है। तो जिसको भी पाना चाहते थे, चाहती थी, उसका मकान, प्रॉपर्टी बहुत ही मतलब खूबसूरत था, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत खूबसूरत था। और जिनके बारे में भी आप सोच के देख रहे हो वो उतना वेल्दी नहीं थे, वो उतना पैसे वाले नहीं थे। तो शायद उनको बहुत सारा प्रताड़ना मिली हो, वो पार्टनर के साथ उसकी फ्रेंडशिप टूट गई। ऐसे लग रहा है जिस पार्टनर के पीछे वो भाग रहे थे, जिस बच्चे के पीछे दोस्ती हुई थी, वो बच्चा उससे दूर हो गया, कहीं उसके पेरेंट्स उसको लेके चले गए। तो उसके दूर जाने के बाद ये जो सोल है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, है बच्चा ज़रूर था बट इसका सोल बहुत मैच्योर था। इसको सारे रिलेशंस वगैरह का देखो पता था, सेक्सुअल रिलेशन, बच्चे में भी इसको उन चीज़ों का नॉलेज था, उसका जो सोल था ना, उसको पता था इन चीज़ों के बारे में। और उसने बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए उसके साथ सपना बुन लिया था या बुन ली थी कि भाई शादी तक जाएंगे और इस तरीके से। लेकिन उसको जब ये लगने लगा कि यार ये कम्युनिटी में आएंगे तो वहाँ तो जवाबदेही बनेगा, फिर उनको जैसे लग रहा है ना वो ड्रीमिंग दुनिया में जीते थे, सपने की दुनिया में वो जीते थे या जीती थी। जैसे मूवी देखते हैं, एक बहुत बड़ा घर की लड़की आके एक नॉर्मल सा लड़का से, झोपड़पट्टी वाले से शादी कर लेती है और उसका लाइफ चेंज हो जाता है। या एक बड़ा सा पैसे वाला लड़का आके किसी नॉर्मल सी लड़की से झोपड़पट्टी से उठा के लेके चला जाता है। तो ऐसे किसी दुनिया में था, क्योंकि इसके पेरेंट्स, इसका घर परिवार बहुत ही बिल्लो, मतलब बहुत ही नीचे फैमिली से थे। पैसे, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, समाज में वो सब चीज़ नहीं था। तो ये उनको बार बार देख के सोचते थे कि ये सारी चीज़ें मेरे पास कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था, एक उसके दिमाग में घुस गया था, फितूर घुस गया था। उसके बाद उसको था कि भाई मैं बड़ा होके अपना कोट पैंट पहनूंगे, जेंटलमैन बनेंगे, मेल पे जहाँ जाएंगे तो लोगों का अट्रैक्शन मुझ पे ही हो, लोग सैल्यूट मारे, कोट पैंट, टाई, सूट बूट, है ना। ऐसे लग रहा बहुत खूबसूरत घर हो, सीनरी हो, बहुत सारा, मतलब उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत हो। किसी को मैं अपने घर में लाकर बिठाऊं तो लोग मेरी वाहवाही करें कि यार क्या घर है तुम्हारा, क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा कुछ उसके दिमाग में आ रहा था, चल रहा था, हमेशा ऐसा कोई चीज़ें उसके दिमाग में रोटेट होते रहती थी। और वेल्दी मैन बनने का जो उनका सपना था, शायद बन भी गए, हो भी गई, है ना। तो वेल्दी मैन बन भी चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी उन्होंने तय कर ली। कुछ लोगों का शादी हुआ बट शादी में उनका ध्यान नहीं किया। उनका अब शादी के साथ जो सेक्स उनका होता था, उन सेक्स के समय भी उनका दिमाग उसी गर्ल्स पे, उसी बॉयज़ पे होता था। जो पहले जो लड़की थी उनके पास में, प्रिविलेज्ड लेडी, जो पहले लेडीज, जो बच्चा मिल चुका था या बच्ची मिल चुकी थी, ऐसा कोई व्यक्ति, उसके लड़का है तो भी, लड़की है तो भी, दोनों के लिए जब भी वो अपने लीगल के साथ में गए हैं तो उनको वो रिश्ता याद आता था।
और उनको सोच के हो सकता है वो मिलते भी उनके दिमाग में वही चीज़ चल रहा हो कि भाई हम उनके साथ ये सब कुछ है, वो विजुअलाइजेशन या एक थॉट में कि बाहों में कोई और है और विजुअलाइजेशन किसी और का करना कि भाई मैं तो उसके साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और जब वो आंखें खुलता था और जब आपको देखते थे तो उनका दिमाग हो जाता था ख़राब, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था कि ये क्या, मैंने तो वो देखा, ये देखा। और इस वजह से जब कभी भी आपका मर्जी हो तो वो आपके पास नहीं आएंगे और आपसे ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। जब उनकी मर्जी हो तो आएंगे और हो सकता है टॉर्चर भी करेंगे। जब उस लड़की के, उस लड़का के बारे में वो सोचते थे तो हो सकता है बेवजह का आपके साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना और गालियाँ देना और ये सोचना कि मैं तो उसको जलील कर रहा हूँ, वो होती तो मैं ऐसे करता, वो होता तो मैं ऐसे करता, वैसे करती। मतलब इस टाइप का एक बहुत ही फिजूल वाला, फालतू वाली आज उनकी सोच है जो चल रही है करंट फीलिंग्स में, जो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी निकल के आ रही है आज की। और ऐसे करते करते ऐसे लग रहा है कुछ लोग जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, चेंज वो गए भी, अपना सामान वामान बांध के चले भी गए, अपने लाइफ को चेंज भी किए और बहुत मैच्योर्ड हो गए। हो सकता है उनके पास पैसा भी आ गया, वेल्दी हो गए, सब कुछ हो गए। तो जो उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ जो ख़राब किया, ये सब सोच के बेवजह का फालतू में टॉर्चर करना, फालतू में ये फीलिंग्स लाना कि मैं उसी के साथ हूँ जो उसके चाइल्डहुड में जो बिछड़ चुका है, बिछड़ चुकी है, बार बार उसको याद करना और उसी के याद में एक अच्छी सी मेमोरी लेके कि अब वो बड़ी हो गई होगी तो ऐसी होगी, बड़ा हो गया होगा तो ऐसा होगा, ऐसे सोच के आप देखो दोनों आ गए हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ऐसे कर करके इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने अपने शादीशुदा लाइफ को पूरी की पूरी स्पॉइल कर दी है, पूरी की पूरी ख़राब कर दी, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा वही चलता रहता था। अब जब मैच्योर्ड हो चुके हैं या हो चुकी है, अब जब अपने उम्र में आके बैठ के देख रहे हैं, सारे जो सारे तजुर्बा, सारा एक्सपीरियंस लाइफ का जब वो देख रहे हैं तो बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ और महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये क्या किया मैंने या क्या की मैंने। तो इसके बाद जब अब आपको याद आ रही है, वो एक सपने की दुनिया में जी रहे थे, एक क्या बोलें, अरे शब्द आते आते चला जा रहा है, चलो जब आएगा तो बता देंगे ना। डिज्नी वर्ल्ड है ना, डिज्नी वर्ल्ड में जी रहे थे कि भाई ऐसा वैसा वैसा। वो छोटा सा समय के लिए होता है ना, आप चले जाओ तो पूरा चेंज लगता है, फिर बाहर आ जाओ तो हकीकत तो वही है, कन्फर्मेशन देख लो तो बाहर आ जाओ तो फिर वही हकीकत से पाला पड़ता है। तो ऐसे सपने में वो जी रहे थे या जी रही थी और उसके हिसाब से जो रियल लाइफ है उसको कंट्रोल कर रहे थे, उसके हिसाब से वो कंट्रोल कर रहे थे। एक ट्रॉमा, एक बीमारी टाइप का व्यक्ति है इस व्यक्ति के अंदर, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं, कुछ और भी निकल के आ जाएगी। और ये एक लंबी रिलेशन वालों के लिए आया है। हो सकता है 39 ईयर्स हो मैरिज का, 13 ईयर्स हो, 12 ईयर्स हो, 15 ईयर्स हो, कोई कोई का 3 ईयर्स में भी बहुत पेन मिला है ना, 1 ईयर में भी बहुत पेन मिला है। देखो सिर्फ इन्होंने इसी चीज़ में काम किया है, सिर्फ इसी चीज़ में काम किया है। बताइए यूनिवर्स और क्या है उनकी फीलिंग, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स, जिनका फिगर देख के, याद करके रीडिंग देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ क्लैरिफाई मी। तो काफ़ी ग्रीडी टाइप के व्यक्ति हैं, काफ़ी लालची टाइप के व्यक्ति हैं और वो लालच हर चीज़ का है। शादी भी खोना नहीं चाहते हैं और उस लड़की को भी खोना नहीं चाहते हैं और जिसके साथ सेक्सुअल भी होना चाहते हैं। इसकी वजह से टावर आ गया लाइफ में, मतलब वो सब चीज़ को चाहते थे, जब मन में आया तो ऐसे करे, जब मन में आया तो ऐसे करे। डिज्नी वर्ल्ड है ना, वो रोलर कोस्टर, यू नो, रोलर कोस्टर की तरह यूं यूं यूं, मतलब वो अपने आप को भगवान, हो सकता है ईश्वर ने कुछ समय के लिए उनके हाथ में कुछ पावर दी हो। तो खूब उन्होंने रोलर कोस्टर आपको खिलवाया है, नियर डियर को खिलवाया है, मतलब सब जगह खूब मनमानी की है अपने उस वजह से, और अपने ही हाथों से अपने लाइफ में उन्होंने टावर लेकर आ गए।
अपने ही हाथ से, ईश्वर कहते हैं ना, भस्मासुर की कहानी सुना था आपने, वो सबको भस्म करके बहुत खुश होता था। उसको ऐसा वरदान मिली हुई थी कि जिसके सर पे भी हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 एक दिन वो अपना हाथ अपने ही सर पे रख लिया और स्वयं भस्म हो गया। तो ये उस टाइप का चीज़ें आ रहा है कि सबके साथ खेलते खिलाते करते, अपने आप को खिलाड़ी समझते, ये करते वो करते, क्योंकि ये प्लेयर मोड में आ चुका था। क्यों? और प्लेयर मोड में इसलिए आ चुका था कि चाइल्डहुड में ही उसका दिल टूट गया था, ब्रेक हो गया था। तो पहले ही सोच लिया था कि अब ये मेरे को किसी से दिल नहीं लगाना है, किसी से प्यार नहीं करना है, ये बहुत पेनफुल होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर मुझे बहुत दर्द होता है। हो सकता है घर में भी उसको कोई ना पूछता हो, कोई ना प्यार करता, और इस तरह का नेचर जिसका रहेगा, पेरेंट्स भी दुखी हो जाएंगे। पेरेंट्स भी क्या प्यार करेंगे ऐसे, और भी बच्चे हैं और भी काम होता है उनको, इनको ही लेके लोलो चप्पो तो नहीं करते रहेंगे ना भाई। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को देखेंगे, एक को ही तो नहीं लुटाते रहेंगे। तो ये बहुत जेलसी टाइप का व्यक्ति है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, जो भी हो। तो इनका इस नेचर ने सब इनकी बर्बादी ला दिया। हमेशा आँख पे पट्टी बंधी रहती थी, हमेशा एक डिज्नी वर्ल्ड में रहते थे, हमेशा उसके हिसाब से चलते रहते थे। कुछ पूछो तो एक बार में आंसर नहीं करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार पूछो, हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ, मतलब वो किस दुनिया में रहते थे उनको पता ही नहीं होता था। बस ये था कि आप उनको डिस्टर्ब ना करो। जब वो अकेले बैठे हैं तो आप उनको डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि उसके लिए वो हमेशा जजमेंट मांगते रहते थे। जो उनको बचपन में जो कोई छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, उसके लिए वो हमेशा जजमेंट मांगते रहते थे। उसके लिए वो पेन को उनको बहुत, मतलब वो पेन उनके लिए ऐसा लगता था दुनिया का सबसे बड़ा पेन है। क्योंकि अभी जो पेन मिल रहा है ये पेन से वो बहुत छोटा पेन था। बट वो होता है ना, आदमी खामा खा का कोई दाना निकल जाए, उसको खोद खोद के खरोच के सूखने की बजाय और बड़ा सा ये बना देते हैं ना, इन्फेक्शन करा देते हैं, पूरी एरिया में फैल जाता है। तो ये इस टाइप का व्यक्ति है। उस दर्द को, उस जख्म को सूखने देने के बजाय कुरेद कुरेद के और सबको, मतलब उसको रोज़ रोज़ देखना, उस पेन को फील करना, इस टाइप का व्यक्ति है ये। और प्यार के मामले में उनको ऐसे लगता था, पैसे के मामले में उनको ऐसे लगता है कि मेरे पास पैसा रहेगा, मैं जिसके पास भी डालूँगा वही प्यार मेरे को करेगा या करेगी। एक अच्छा व्यक्ति जिसके ऊपर शुक्र की कृपा थी, शुक्र उसके ऊपर मेहरबान था, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी मेहरबान थी। तो उसका उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, और उस फ़ायदे को ऐसे उठाया या उठाई है कि दिखाने के लिए वो व्यक्ति स्पिरिचुअल भी हो सकता है। आपको लगेगा कि अरे ये बंदा तो इतना स्पिरिचुअल है, अगर वो हिंदू है तो बहुत पूजा पाठ करता होगा, मुस्लिम है तो अपना 5 टाइम का नमाज पढ़ता होगा, अब सारे तौर तरीके को अपनाते, क्रिश्चियन है तो हमेशा संडे को चर्च जाना, हर चीज़ को फॉलो करना, अगर कोई ऐसे दूसरे कम्युनिटी से पंजाबी हो कुछ हो तो हमेशा गुरुद्वारे जाना, लंगर बांटना, ये करना, सेवा करना मंदिरों में जाके, गुरुद्वारे में जाके। तो ऐसा लगता था उसको देख के, आप एक बार में कभी नहीं समझ पाओगे कि वो व्यक्ति इतना डुएल था कि वो जो चेहरा, जो नकाब जो लगा के बैठा था, वो जो दुनिया को दिखाता था, इंट्यूटिव भी था। उसको सारा कुछ पहले से पता होता था, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, कैसे करने से क्या होता है, और वो जो चाहता था वो कर सकता था। ईश्वर की कृपा उस पर रही थी। बट उसका पूरा का पूरा मिसयूज करता आया है, और अभी भी मिसयूज कर रहा है। तो जब वो मिसयूज कर रहा है तो उसको क्या लग रहा है, मिसयूज कर रही है तो क्या लग रहा है कि भाई इतना तो मेरे हाथों से बिगाड़ लिया, ख़राब कर दिया, अब जब मेरी मर्जी होगी मैं अच्छा कर लूँगा या अच्छा कर लूँगी। तो उस पावर का उस व्यक्ति को बहुत घमंड था या है। बट दिस टाइम पावर इज़ नॉट वर्किंग नाउ। ऐसा लग रहा है दिस टाइम में जो उसके पास जो पावर है वो उतना वर्क नहीं कर रहा है जो पास्ट में किया था। जो शुक्र की मेहरबानी रही थी, फटाफट जहाँ जो चाहता था वो हो जाता था, जो चाहती थी वो हो जाता था। अभी वो स्टिल ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक है, बट उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है। वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है, इतना कन्फ्यूजन दे रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा या बंदी वो क्या करे। देखो, बहुत तेज़ी से करना तो चाहता है या करना तो चाहती है, बट उससे वो चीज़ हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि वो अपने ही रास्ता को क्लियर नहीं कर पा रहा है। वो एक इल्यूजन की दुनिया में,
एक जैसे लोग आँख खोल के देखते हैं, ये बंदा आँख में पट्टी लगा के तलवार चला रहा है, बताओ। तो इतना कॉन्फिडेंस है उनको अपने उस एनर्जी पे, अपने उस शक्ति पे, अपने उस विद्या पे, अपने पूजा पाठ पे, अपने भगवान को जो मानता है या ईश्वर को जो मानता है, जो भी शक्ति से वो सब कुछ उलट पुलटता है, उसके ऊपर उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि आँख पे पट्टी बांध के दोनों हाथ से नंगा तलवार चला रहा है। देखो कि भाई जिसको सेफ रहना है वो दूर रहो, जो आएगा वो जाएगा। इस तरीके से। और अपना विश फुलफिलमेंट जो करता था, अब उसमें उसको कन्फ्यूजन आ गई है, और अब वो थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे देखो मैं बोल रही थी ना कि जो वो करता था या वो जो चाहता है या जो चाहती है, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा भाई। ये जैसे हो सकता है मंदिर के कोई पुजारी हो, कोई मौलवी हो, या कुछ ऐसे चर्च फादर के कुछ हो, या उनके करीब लोग हो, या जो जिनके पास ईश्वरीय शक्ति बहुत ज़्यादा है ना, या किसी न किसी तरह का कोई शक्ति को यूज करता है, कुछ मंत्रा को यूज करता है, किसी भी तरह का जो यूज करता है, ऐसा व्यक्ति को दिखा रहा है। ये रीडिंग ऐसे व्यक्ति के लिए निकल कर आया है, या वो इस काम को किसी के थ्रू करवाता है, इस काम को किसी के थ्रू करवाता है, और इस काम को करने में उसने बचपन से या बहुत कम उम्र से उसकी प्रैक्टिस रही है, और उसने उस एनर्जी को बहुत हल्के में लिया है। उसने उस एनर्जी को, जो एनर्जी था उसके पास, उसको बहुत हल्के में लिया है वो। तो वो क्यों? क्योंकि उसकी हर विश फुलफिलमेंट कर देती थी वो एनर्जी उसको, हर चीज़ जैसे जो भी हो ना, हाँ चलो, तो ऐसे करके उसने बहुत लोगों के साथ चीटिंग की है, आपके साथ भी की है। इस चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं। एट प्रेजेंट टाइम में जो चीटिंग उन्होंने जिस चीज़ के साथ किया है, जिस चीज़ लोगों के साथ में किया है, जिस चीज़ को धोखा दिया है, जिस चीज़ को बेवकूफ़ बनाया है, कुछ प्रॉमिसेस करना और उसको पूरा ना करना, अब वो जस्टिस आ गया है। जब जस्टिस आ गया तो जस्टिस आपको मिल रहा है, उनको उनका, आपने रोया है तो जस्टिस आपको मिल रहा है, अच्छी चीज़ें आपके पास आ रही है, उस व्यक्ति के पास तो नहीं जा रही है ना। उस व्यक्ति के पास नहीं जा रही है तो क्या हो रहा है? अपना पावर को कहाँ लगाए, कैसे लगाए, कैसे क्या करे, कैसे उस सब कुछ चेंज कर दे। इतना फ्रस्ट्रेशन वाली नेचर उनकी आज की ऐसी रीडिंग निकल कर आई है। कौन ऐसे मेरे व्यूवर्स है भाई? ऐसे व्यूवर्स भी देखते हैं क्या मेरी? देखो उनकी वो पावर आज काम नहीं कर रहा है, वो जहाँ कहीं भी उस पावर को लगा रहे हैं वो सारा गिर जा रहा है, वो पावर ही काम नहीं कर रहा है। जिस पावर के बलबूते पे यहाँ तक चलते आए हैं, खेलते आए हैं, रोलर कोस्टर की तरह खूब खेले हैं, डिज्नी वर्ल्ड में खूब जिए हैं, अब वहाँ से उनको सच्चाई का, हकीकत का, जब बाहर आप निकल कर आओ ना ऐसे जगह से, तो बाहर की हकीकत सच्चाई होती है। अब उनको हकीकत में दिख रहा है, अरे यार, तो इतना लॉन्ग टाइम के वो दुनिया में थे। लोग घंटा 2 घंटा एक दिन के डिज्नी वर्ल्ड में बोर हो जाते हैं। 4 बार रोलर कोस्टर में आप गए हो, 4 बार ऊपर नीचे इधर उधर जाओ तो ऐसे ही कमर, हड्डियाँ और ऐसे ही बॉडी पेन होने लगता है। ऊपर से आके नीचे पानी में गिरो तो नीचे से ऊपर जाओ। तो मैं तो गई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोगों का नहीं है तो प्लीज़ एक्सपीरियंस करिए, ज़रूरी होता है। तो अब उनको लग रहा है कि उस एनर्जी के दम पे जो उन्होंने जो एक बखेड़ा वर्ड्स आ रहे हैं, जो मोल लिया था किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी पावरफुल व्यक्ति से, उन्होंने ये झगड़ा मोल लिया है। किसी पावरफुल व्यक्ति से जो झगड़ा मोल लिया है उन्होंने, हो सकता है कोई जहाँ कहीं भी हो, अगर चर्च में हो तो फादर हो, अगर आपके मस्जिद में हो तो मौलाना हो, मंदिर में हो तो पुजारी हो, ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसे कोई व्यक्ति जो है पंगा मोल लिया है, मतलब दुश्मनी ले ली है ऐसे व्यक्ति ने। उन्होंने कुछ रास्ता बताए होंगे कि उनके धर्म गुरु ने कोई रास्ता बताए हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये काम ठीक नहीं है, तुम इस काम को छोड़ दो, वरना एक दिन तुम रास्ते पे आ जाओगे, तुम्हारी भिखारी वाली हालत हो सकती है। आज तुम दूसरों को देने के कैपेबल हो सकता है कल तुमको दूसरे से मांगने की नौबत आ जाए, जो पैसे गिरा रहा है ना। तो उन्होंने शायद उनको वार्न की थी कि आज तुम ऐसे कर रहे हो ना, कल कहीं तुमको ऐसा ना हो कि फटे चिटे कपड़े पहन के तुमको मांगने की नौबत आ जाए।
तो ये चीज़ उन्होंने कोई ऐसे लोग साधु संत धर्मात्मा कुछ ऐसे व्यक्ति उनको सजेशन दी थी, बट उन्होंने उनका सजेशन मानने से इनकार कर दिया था और सीधी सीधी मान के इनकार कर दिया था। उसी बात पे बैठे थे, ऐसे कैसे होगी। क्लेरिफाई हेरोफेंट, क्लेरिफाई हेरोफेंट, क्लेरिफाई हेरोफेंट। वो कहते थे करना है तो कुछ अच्छा करो, इस एनर्जी का कहीं अच्छे जगह पे यूज करो। हाँ, बुरे जगह पे यूज ना करो, दुश्मनी लेने के लिए, रुलाने के लिए यूज ना करो, कुछ अच्छे जगह पे यूज करो। किसी को इस एनर्जी से किसी अच्छी चीज़ें दो, किसी की खुशी दो, किसी को सुख दो, किसी को रुलाओ मत। उन्होंने किसी को उसको वार्न किया था। देखो वो हमेशा उस एनर्जी से बहुत मतलब तैश में, गुस्से में आके उनको कोई कुछ बोल देना तो तुरंत उस एनर्जी को यूज कर लेते थे। ऐसा लग रहा है थोड़ी सी उनको नाराज़गी होना, तुरंत तलवार निकाल लेते थे, तुरंत उस एनर्जी को निकाल के उस पर यूज कर देते थे। तो अब हालत ऐसी है कि उनकी फिर ये कार्ड आ रहा है तो ले ही लेते हैं। चलो देते जाओ जी, ले लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस इतना में तो पूरा हो गया जी स्टोरी। अब आ गई पकड़ के अच्छी वाली स्टोरी, सबके लिए आ गई। तो अब क्या है, आप कर्मा पूरा हो गया, टाइमिंग पूरा हो गया, जितना आपको रोना था आप रो चुके हो, और जो आपने रोया धोया है, हो सकता है किसी वेल विशर का आपको आशीर्वाद मिला हो जिससे आपका काम अच्छा चलने लगा हो। नहीं चल रहा है, अगर रुक भी रहा है तो इन फ्यूचर चलेगा ही चलेगा, क्योंकि देखो इसमें दी वर्ल्ड आया है। हो सकता है कि आप पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस हो जाएं। हर तरह की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेगी, और वैसे भी आप गाइडेड थे, ईश्वर के प्रोटेक्शन लेकर आए थे, क्योंकि आपको पता था ऐसे ऐसे एनर्जी से ऐसे लोगों के साथ सामना होने वाला है। तो एनर्जी ऑल गॉड जो है, भगवान जो है, ईश्वर जो है, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके भेजे थे। लोग कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में इतने साल से दुख आया है, कष्ट आया है, तो जो एक डिफरेंट टाइप के सोल होते हैं, एक डिफरेंट टाइप के इसमें आते हैं, उन लोगों को कष्ट मिलता है तो उन लोग किसी और मकसद से दुनिया में आए हुए होते हैं। तो अब हो रहा है कर्मा उनका पूरा। अब जो हिसाब किताब का जो वो चीज़ है ना, वो पूरा हो रहा है। जिनके उनके अच्छे कर्मा थे ना, वो सारे अच्छा कर्मा अब ख़त्म हो रहा है। जिसके बलबूते पे वो नाचते थे, जिसके बलबूते पे किसी को भी आंख दिखा देते थे, किसी के बलबूते पे मतलब जिस एनर्जी के दम पे, अब वो एनर्जी उनका उसके पास से जाने का टाइम आ गया है, ऐसा लग रहा है। या तो एनर्जी खुद जाएगी या तो वो खुद उससे उब के छोड़ देंगे, क्योंकि जो एनर्जी दूसरे से को दुख देते रहे हैं, अब वो एनर्जी उस व्यक्ति का दुख का कारण बन रहा है। अब वो एनर्जी की वजह से उसके पास जो कुछ भी है उसके लाइफ में ग्रहण लग चुका है, और उसके अपने ही उसको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ उस एक एनर्जी की वजह से। तो उनके लाइफ में ग्रहण लग चुका है, जो उनको अगर प्यार का फीलिंग्स है तो शादी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, रिश्ते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो और जो उनका जो छुपा हुआ चेहरा था अब निकल के आ रहा है। अब हो सकता है कि उनके बारे में लोग जानने लगे हों, उनको डर लगने लगा हो। तो इस तरह की एनर्जी आज की रीडिंग में निकल कर आई है कि ऐसी थिंकिंग है, और ऐसे जगह में मतलब उन्होंने जो कुछ किया है अपने पास्ट में, पूरे ओवरऑल पूरे दुनिया मतलब जब से आपसे मिले थे या नहीं मिले थे, अपनी ज़िंदगी को पूरे पीछे से वो पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे रिवाइंड करके पूरा स्टोरी देख रहे हैं, पूरा सोच रहे हैं यार क्या गलती हो गई, क्यों हो गई, कहाँ हो गई, कैसे हो गई। मतलब बेवकूफ़ी वाला कितना प्यार भरा रिश्ता जो कि ईश्वर ने दी थी, और आपकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है पैसे की कभी कमी नहीं हुई है। आप जब कभी भी उनके रिश्ते में रहे हैं, उनका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाता था, और वो जिस भी काम के साथ उनका जो भी इमोशन था उसको भी वो रखते थे और आपको भी रखते थे। ऐसा लगता था कि ईश्वर का आप वरदान हो, तो पैसे की कमी, किसी चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ में हाथ डालो तो उसमें उनको सफलता मिलती थी। लेकिन लगता है अब आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। ऑब्वियस दूरियां आई होंगी तभी आप पार्टनर की फीलिंग्स या पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हो, पास्ट नहीं होगा तभी देख रहे हो। तो अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अपने निकम्मापन का एहसास हो रहा है कि इतने वेल विशर व्यक्ति ने अगर उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने उनकी बात क्यों नहीं मानी। मान लेते तो आज उनके पास सब कुछ होता। आज उनके पास देखो ये छोटा सा बच्चा है, किस पे बैठा हुआ है, घोड़े पे बैठा है, लेकिन
पूरा हाथ फ्री हैंड छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं गिरूंगा या नहीं गिरूंगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है ईश्वर प्रोटेक्शन दिए हुए है। तो उस एनर्जी का उसको इतना घमंड था, उसका पावर का उसको इतना घमंड था कि वो मतलब इतना केयरलेस होके चला है, इतना केयरलेस हो कि इसका अभी उसको भुगतान करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको हर चीज़ बड़ी इजीली मिल जाती थी। भगवान का उसके पास वरदान था, कुछ अच्छा कर्माज रहे होंगे तो अरे बाबा। लेकिन उसकी फैमिली जो है ना बहुत टॉक्सिक है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स है, वो फैमिली मेम्बर्स की वजह से लगता है आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। फैमिली मेम्बर्स उसको फंसा गए, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स उसको फंसा गए। और उस फैमिली मेम्बर्स ने उसको जब आपसे नाराज़ चल रहे थे लगता है, तब वो गए होंगे फैमिली के पास में और उन्होंने गलत सजेशन दे के बोल दिया होगा ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। और ये जो तंत्र मंत्र या जो भी मौलवी या जो भी फकीर या जो भी क्या बोल रहे फादर या जो भी संत साधु संत धर्मात्मा या कुछ भी है, वो गलत थे। जो उनके फैमिली वाले गलत लोगों को पकड़ रखे थे, पैसे से सारे काम करवाते थे और वो सजेशन उनको भी दिए थे और वही काम आपसे आपके ऊपर उन्होंने लागू किया है। उसका उनको पछतावा लग रहा है कि वो सजेशन लेने के लिए क्यों गए, क्यों फूल बने, देखो बेवकूफ़ क्यों बने। हाँ, तो उनको खुद अपने ऊपर बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है। और अब जब आपने जजमेंट मांग लिया है, जजमेंट कॉल हो गई है, तो उनको अब बोझ लग रहा है, क्योंकि उन्होंने उसी ताकत के दम पे उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा ट्राई किए थे। हमेशा उनका कभी भी एक व्यक्ति पे अगर मेल है तो एक फीमेल पे नहीं टिकते थे, या फीमेल है तो एक मेल पे नहीं टिकते थे। तरह तरह के ऑप्शंस ट्राई करते रहते थे। उसके बारे में वो सोच रहे हैं, उसके बारे में खड़े होकर दूर से देख रहे हैं और अपनी गलती का उनको पूरा का पूरा उनको एहसास हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जस्टिस आ गया, सठे साठम समाचार्य, मतलब ऐसा लग रहा है ईश्वर ने आपको जस्टिस दे दिया है। तो उन्होंने जो किया है अब उनको लग रहा है कि डर लग रहा है कि अब तो उनको सब कुछ मिलेगा, और डर के मारे उनकी हालत ख़राब है। ऐसा लग रहा है डर के मारे उनकी पतलून गीली हो रही है, चड्डी गीली हो रही है। ऐसा लग रहा है, ऐसा देखो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई एनर्जी बुलवा रही है, टैरो एनर्जी ही बुलवा रही होगी कि जो उन्होंने जो गंदे काम जो किए हैं, गंदी एनर्जी को जो फील किए हैं, तो आपकी अच्छी एनर्जी आपके पास इतनी आ चुकी है, आपकी अच्छी एनर्जी के आगे उनकी गंदी एनर्जी सड़ गई है। और अब ऐसे लग रहा है जैसे बदबू आ रही है। और उन्होंने ये देखो, एक मैरिज का यहाँ पे आया, एक मैरिज का यहाँ पे आया, आप देखो। तो उन्होंने अपने इमोशन को, अपने शादी को अपने ही लोगों के हाथों, अपने लोगों के चक्कर में आके सारा कुछ ख़राब किया है। ये उनकी सोच थी, ऐसा सोच रहे हैं वो, और सोच के वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब लगता है आप पूरी तरह से मुंह मोड़ चुके हो उनसे, और वो बहुत जल्दी से आपके तरफ आना चाहते हैं। और हो सकता है आपको कुछ देना चाहें या आपको कुछ बताना चाहें थर्ड पर्सन के बारे में। हो सकता है आके बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं, अपने प्यार को स्वीकार करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाएं, मैनिपुलेट करें। और हो सकता है जिस एनर्जी को या जिस कहानी को जो भी चीज़ें भी निकल के आ रही है, हो सकता है इसका खुलासा भी करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, आपने सारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर ली है, फ़ोन पिक करना बंद कर दिया है, मैसेज लेना बंद कर दिया है। ये पता नहीं कैसे लोगों की रीडिंग है कि कहाँ से मतलब समझ में नहीं आ रही है मुझे। उन्होंने जो आपको कंट्रोल किया था, अब उनको लग रहा है कि अब और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखो ये अब वो कितना भी कोशिश कर ले, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत तेज़ी से आपके पास आके अपनी सारी गलतियों को ऐसा लग रहा है जैसे स्वीकार करना चाहते हैं। ईश्वर की मार उनके ऊपर पड़ रही है, ईश्वर चाह रहे हैं कि वो ऐसा करें। और वो देखो इतने दर्द में है आपके पार्टनर, देख रहे हो, जो दर्द आपको इन पास्ट में दिए थे, आज उस दर्द को वो फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने जहाँ पे थे, वो जिनका सजेशन माने हैं, उन लोगों ने उनके पीछे में खंजर भोंक दिया है। देख रहे हो आप, लड़ाई झगड़ा उन लोगों के साथ चल रही है, क्योंकि वो लोग अब इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो अब इनकी हालत हो गई है ख़राब। तो ये अब इनको आपकी याद आ रही है, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। और हो सकता, मुझे ऐसा देखो फिर से आ गया, बहुत तेज़ी से वो आना चाहते हैं। देखो डबल डबल कन्फर्मेशन, देख रहे हो आप, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से। और
कुछ लोग विक्ट्री के साथ आना चाहते हैं, कुछ लोग रियल मायने में आके सब कुछ सुधारना चाहते हैं। जो चीज़ ख़राब हुआ है, जो चीज़ स्पॉइल हुआ है, वो आके और अब अच्छे वे पे कुछ करना चाहते हैं, अच्छे वे पे किसी को कुछ देना चाहते हैं, अच्छे सुधरना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को, अभी जस्ट ये फ्रीक्वेंसी पकड़ी है कि वो सुधरना चाहते हैं, वो किसी गुरु के शरण में जाना चाहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कैसे जाए। हो सकता है उनके गुरु भी उनसे नाराज़ हों। यहाँ देखो डेथ, सब कुछ ख़त्म कर दिया है उन्होंने। तो आपको आपकी याद ऐसे ऐसे अभी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, चैनलाइज मैसेज हो रहा है। आपकी याद, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई उनको सोने नहीं दे रही है। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, खाना पीना में उनका मन नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई चीज़ें उनको दी हुई हो, वो चीज़ बार बार उनको याद आ रहा है, बार बार उस चीज़ को देख रहे हैं। दूर जगह पे कहीं रहते हैं तो वहाँ से आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जो जेन्यून करना चाह रहे हैं। जो अभी तक फेक था, अब वो जेन्यून करना चाह रहे हैं, जेन्यून मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप उठाने के मूड में नहीं हो। आप जब भी कभी भी उनका नाम सुन रहे हो तो आपका पास्ट का दर्द याद आ जा रहा है, आपका कष्ट याद आ जा रहा है, इसलिए आप कुछ सुनने समझने के मूड में नहीं हो, कुछ बोलना नहीं चाहते हो। ओ गॉड, उन्होंने जो आपके ऊपर जो दूसरा ऑप्शन ट्राई की थी उसके लिए और आपको छोड़ के गए थे, उसके लिए वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और उस चीज़ को सोच सोच के उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को, आपके साथ फिर से एक बार रिश्ता को वो बेहतर बनाना चाहते हैं। और जो उनको कन्फ्यूजन था, ऐसे लगता है उनका कन्फ्यूजन अब दूर हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर की मार पड़ रही है। जिन अपनों को वो अपना समझते थे, वो जब उन्होंने अपना उनको जगह दिखाई है तो ऐसे लगता है उनको अपने और पराये का फ़र्क समझ में आ चुका है। और अब वो अपने और पराये का फ़र्क समझ में आ चुका है। मैं बोल रही थी देखो, जहाँ सजेशन लेने गए थे वहाँ से जब ऐसे लग रहा है उनको कि लात जूते मिले हैं, लात जूते मिले हैं, ठीक से मिली है, जिससे उनकी रात की नींद उड़ चुकी है। अपनी बेवकूफ़ी में जो उन्होंने हरकतें सारा की है, उसकी वजह से रोज़ भगवान से हाथ जोड़ के सोते सोते भी माफ़ी मांग रहे हैं। जगह में किए, मतलब इतना सब कुछ ख़राब किया है कि सब तरफ तलवार के बीच में वो लटके पड़े हैं छोटी सी जगह में। और इतना मतलब यूँ कह लो कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय गुजार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बैड फेज से निकल रहे हैं। मेंटली बहुत हो सकता है पैसा हो, बट उस पैसे का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। खाना हो लेकिन टाइम से खा नहीं पा रहे हो सकता है बड़ा घर हो लेकिन उनके नसीब में ना हो, उनको ही छोटा सा जगह मिला हो सोने के लिए। तो वो सारे चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो स्टक हो चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा, आगे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ कहीं भी हैं वो रुके पड़े हैं। और देखो यही आ रहा है बार बार आ रहा है कि स्टक हुए पड़े हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके तरह आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपसे ही उनकी दुनिया शुरू होती है, उनकी दुनिया ख़त्म होती है। पूरी दुनिया घूम चुके, मार पड़ी, पूरी दुनिया के उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर बार बार आज यही आ रहा है भाई। डिज्नी वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं ऐसा लगता है, और अपनी हकीकत की दुनिया में, रियल लाइफ में वो आना चाहते हैं और लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको भी लाइफ में कुछ वो दिखाना, सुधारना चाहते हैं। ईश्वर की ऐसी मर्जी हो रही है कि उन्होंने जो भी गलत काम किया है उसके लिए सुधारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ इतना गलत हुआ लेकिन आप गलत नहीं हुए हो, वो एक एग्जाम्पल उनको मिल चुका है कि आपके साथ इतना गलत हुआ, उन्होंने भी किया, उनकी फैमिली वाले, उनके नियर डियर, खुद भी किया, दूसरों से करवाएं, फिर भी आप चेंज नहीं हुए। आप जैसे थे, आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए थे, जैसे थे वैसे ही रहे हो आप। तो आपका लाइफ स्टाइल आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि जब आप इतने दुख दर्द कष्ट से चेंज नहीं हुए तो एक छोटा सा दुख उनको इतना बड़ा कांड करने के लिए, इतना बड़ा चेंज कैसे कर दिया। तो यही सोच के आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ऐसे लगता है जैसे आज फिर वही लाइन आ रहा है कि तुम आए बाहर आई। तो फिर मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे आप हो जाओ तो एक पेड़ के नीचे भी अगर वो बैठ ले ना, एक पेड़ के नीचे भी बैठ ले तो लगता है वही जन्नत होगी उनकी। आप उनको गले लगा लो प्यार से और अपने रिश्ते को, जो रिश्ते को टूट रहा है या आप लोग तोड़ रहे हो जिस रिश्ते को, वो चाह रहे हैं कि वो रिश्ता फिर से बच जाए। या जो लोगों का सेपरेशन हो गया था शादी से पहले, जो लोगों का रिश्ता टूट गया था, इंगेजमेंट हो गए, कुछ हो गए, वो सोच रहे हैं यार फिर से जुड़ जाए, फिर से वहाँ से एक नई शुरुआत हो जाए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग।
कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो वो अभी क्या सोच रहे हैं, तो वो अभी यही सब चीज़ सोच रहे हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके पास आप बहुत जल्दी से आना चाहते हैं, बहुत बेचैन है मिलने के लिए और अपने भ्रम वाली दुनिया से बाहर निकल चुके हैं। इन मेच्योर से मेच्योर हो चुके हैं। अब कितना हो चुके हैं, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिसको जितना शूट करे उतना लीजिएगा, जो ना करे यहीं छोड़ दीजिएगा और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे मत कीजिएगा। फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा कि आप उनको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अभी सारी राशियां इसमें आ चुकी थी, बता दूं मैं, सारी की सारी 12 के 12 ज़ोडिएक साइन इसके अंदर थे, जैसे कि मैंने देखी थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, एंजल एंड माय लवली व्यूअर्स। थैंक यू, लव यू ऑल।